तो अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके सामने एक नया स्टेटमेंट लेकर आए। इससे पहले हम वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से होता है, केमिस्ट्री किस तरह से डिस्कवर की गई और केमिस्ट्री कितनी पुरानी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में सबसे मेजर कंपोनेंट क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं मैटर, और केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ इसी की तब्दीलियों के बारे में पढ़ा जाता है कि अगर आप आप गूगल कर ले तो वहां पे भी आपको एक डेफिनेशन मिलेगी कि मैटर एंड इट्स चेंजेस। That is known as chemistry। मैटर यानी हमारे पास मादा और उसमें होने वाली तब्दीली का नाम क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। तो केमिस्ट्री में जो डेफिनेशन है, अब हमारे पास फेडरल के अंदर एक अलग डेफिनेशन क्रिएट होती है, कैम्ब्रिज में वही डेफिनेशन को थोड़ा सा रिन्यू करके या थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया जाता है, और सिंध बोर्ड में हमारे पास डेफिनेशन को इसी से क्रक्स करके एक नया कंपोनेंट दिया जाता है। मैटर बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से डेफिनेशन में एड ऑन होगा। मैटर बेसिकली कहा जाता है कि वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरे उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। कि एनीथिंग विच हैज ऑक्यूपाइड स्पेस, यानी वो क्या रखे, हमारे पास वेट रखे और वो क्या रखे, वॉल्यूम रखे। यानी अगर कंपोनेंट कोई भी चीज जो हमारे पास वेट रखती है और वॉल्यूम रखती है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जब इनिशियल स्टेज के अंदर केमिस्ट्री का वजूद हुआ तो वह उस टाइम साइंटिस्ट ने एक नाम दिया गया, किस चीज को, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि कोई भी चीज जो टच की जा सके, ठीक है, फील की जा सके, ठीक है, स्मेल की जा सके, या फिर उसको देखा जा सके, ऐसी चीजों को आप मैटर कह सकते हैं। फिर डिस्कशन आगे जाके मॉडिफाई होती है और वो ये कहती है कि ये वो चीजें हैं जो अगर वेट रखती हैं और जगह घेरती हैं उसे हम कहेंगे मैटर। ठीक है, अब मैटर बेसिकली क्या है, वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरे उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। इसी को कई सारी स्टेटमेंट में मॉडिफाई करके हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से तो उसमें मैटर की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, या केमिस्ट्री को इससे रिलेट करके क्या लिखा जाता है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट दी, तीन स्टेटमेंट है, दैट इज कंपोजिशन। पहली चीज है हमारे पास कंपोजिशन, फिर उसके बाद हमारे पास लिखा जाता है स्ट्रक्चर, और थर्ड वन लिखा जाता है दैट इज योर प्रॉपर्टीज। तो ये तीन हमारे पास वर्ड्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इन तीन की कंपोजिशन में अगर डेफिनेशन को देखें तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से बनती है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द अदर चेंजेस आर इन्वॉल्व इन इट। अब मैटर में तब्दीलियां होती हैं, तो बेसिकली जो स्टेटमेंट शुरू में आगाज हुआ था कि वो चीज जो देखी जा सके, टच की जा सके, फील की जा सके, स्मेल की जा सके, उसे आप क्या कह सकते हैं, उन चीजों का नाम रखा गया कि वो कुछ वजूद रखती हैं, उस वजूद को नाम दिया गया मैटर। अब मैटर किस तरह से वजूद रखता है वो डिफाइन होता है कि वो वेट रखेगा और वो वॉल्यूम रखेगा। अब आगे हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं कि मैटर में तब्दीलियां होती हैं। अब मैटर में तब्दीलियां किस वे में होती हैं, मैटर में तब्दीलियां इन तीन चीजों के बिहाफ पर होती हैं। कि अगर हमारे पास कोई मैटर है, वो चीज जो वजन रख रही है और जगह घेर रही है, अब वो कन्वर्ट होगी, तो किस तरह कन्वर्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ये कंपोनेंट है और दूसरा हमारे पास ये कंपोनेंट है, इन दोनों को अगर हम मर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या कंपोनेंट बनेगा, फॉर एग्जांपल इस तरह का एक कंपोनेंट बनेगा, इस तरह की एक चीज बन जाएगी। अब ये मुख्तलिफ मैटर है, ये भी फॉर एग्जांपल मैटर है, वजन रख रही है, जगह घेर रही है, ये भी मैटर है जो वजन रख रही है, जगह घेर रही है, लेकिन ये एक नया कंपोनेंट बन गया है, यानी दो चीजों को कंबाइन करके बनाया जा रहा है, तो इसका नाम रख दिया जाता है दैट इज योर कंपोजिशन। अब कंपोजिशन वर्ड आता कहां से, कंपोजिशन वर्ड आता है दो चीजों की, दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से। पहला वर्ड है कंपोज, यहां पर आगे लिखा हुआ है दूसरा वर्ड दैट इज नोन एज शन। ये जो वर्ड लिखा हुआ है शन, बेसिकली हमारे पास इंग्लिश में तीन वर्ड हैं जो कि डमी वर्ड कहलाते हैं। पहला वर्ड है शन, दूसरा वर्ड है टेफ और तीसरा वर्ड है टर। अब बेसिकली अगर हम बात करें कि ये शन टेफ टर है क्या, या मैं जो वर्ड कह रहा हूं वो क्या होता है कि इंग्लिश में हम कहते हैं कि कोई भी चीज, ठीक है, जो एक सेंस क्रिएट करे वो क्या कहलाती है, एक वर्ड कहलाती है। जो एक वर्ड क्या होगा, जो ऐसी चीज जो सेंस दे रही है। फॉर एग्जाम्पल पेन क्या है, हमें माइंड में एक सेंस दे रहा है, तीन लेटर्स की कंपोजिशन है,
ठीक है, वो क्या दे रहा है, एक सेंस दे रहा है, तो हम उसे कहेंगे वर्ड। लेकिन शन, क्या शन कोई सेंस नहीं दे रहा, टिफ, क्या टिफ कोई सेंस नहीं दे रहा, टर, क्या टर कोई सेंस नहीं दे रहा, तो ये हमारे पास कहलाते हैं डमी वर्ड। अब डमी वर्ड में बेसिकली होता क्या है कि ये वो वर्ड हैं जो खुद अपनी मीनिंग नहीं रखते, लेकिन किसी और के साथ ऐड हो जाते हैं तो एक पर्टिकुलर और फिक्स मीनिंग रखना शुरू कर देते हैं। अब कंपोजिशन, इसका मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिल रही हैं, एक प्रोसेस हो रहा है, उसे आप क्या कहेंगे, दैट इज योर कंपोजिशन। अब जिस तरह हम बात करें, शन का कोई मतलब नहीं है, टर का कोई मतलब नहीं है, टिफ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम इसके आगे लगा देते हैं रेस्पेक्ट और फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है रेस्पेक्टिव, ये एक पर्टिकुलर वर्ड है। अगर हम आगे इसके आगे कल लिख देते हैं और प्लस कर देते हैं चर, तो इसका मतलब कल्चर, एक सकाफत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो तीन वर्ड्स हैं, तीन जो स्टेटमेंट है, ये क्या है, ये डमी वर्ड हैं, बजाय खुद नहीं है, लेकिन किसी के साथ मर्जअप करते हैं तो एक पूरा प्रोसेस रखते हैं। इसी तरह वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, जब वो दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलेंगी तो उसे आप क्या कहेंगे, कंपोजिशन कहेंगे। फिर वो मिलने के बाद किस शेप में आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन में प्लास्टिक है, प्लास्टिक के बाद इसके अंदर इंक है, ठीक है, फिर इसके अंदर फॉर्म है, तो कई सारी चीजें मिलकर आपको एक स्ट्रक्चर दे रही हैं और वो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, एक पेन बन रहा है। तो वो जब भी जो भी मैटर आपस में कंपोज हो रहे हैं, तो कंपोज होने के बाद वो क्या बन रहे हैं, वो किस तरह के दिख रहे हैं, इसलिए वो कहलाता है दैट इज योर स्ट्रक्चर। फिर वो कंपोज होने के बाद क्या प्रॉपर्टी रखेंगे, यानी हमने दो मैटर मिलाए, उसके एक शक्ल भी आ गई, अब वो काम क्या करेगा, वो काम करेगा दैट इज योर प्रॉपर्टीज। वो जो भी काम करेगा उसे आप क्या कहेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज कहेंगे। तो ये हमारे पास कहलाता है दैट इज योर मैटर। अब मैटर के स्ट्रेट फॉरवर्ड या फुल ऑन कंसंट्रेशन में अगर हम इसको देखें तो बेसिकली मैटर है क्या, मैटर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और केमिस्ट्री डिपेंड करती है मैटर और उसकी तब्दीलियों के बारे में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तीन वर्ड आपको उसकी पूरी डेफिनेशन मेंशन कर देते हैं कि जब भी दो या दो से ज्यादा मैटर आपस में मिलेंगे तो कंपोज करेंगे, फिर उसके बाद वो एक स्ट्रक्चर रखेंगे, फिर उसके बाद वो अपनी एक प्रॉपर्टीज रखेंगे। ये जैसे ही मैटर तब्दील होते रहते हैं, फिर इनको ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, मैटर और उसकी तब्दीलियां, यानी मैटर एंड इट्स चेंजेस। इसकी चेंजेस को पढ़ना आपके पास क्या कहलाता है, दैट इज योर केमिस्ट्री। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजें मैटर नहीं होती, कि हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि नॉन मैटर हमारे पास कोई चीजें हैं भी या नहीं। हम तो सिर्फ यही देखते हुए आ रहे हैं कि दुनिया में हर चीज क्या है, मैटर है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज यूनिवर्स में मैटर नहीं होती। यहां तक कोई आपके पास सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।